morning, students. Today we are going to read Chapter 4 Vipin Chaudhary's Lapse of Memory Part 4. स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि विपिन बाबू जो हैं वो उनकी मेमोरी चली गई है, तो वो डॉक्टर ने उनको सलाह दी है कि वो रांची जाएं ताकि उनको वो सब याद आ जाए. तो हम अब इसमें रांची आने के बाद क्या हुआ वो पढ़ेंगे. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. जब रांची अगली सुबह पहुँचे वो, तो जब वो ट्रेन से उतरे तो उनको ये फील हुआ कि वो कभी यहाँ पे आए नहीं थे. He came out of the station, वो स्टेशन से बाहर आए. Took a taxi and drove around the town for a while. और उन्होंने एक टैक्सी ली और शहर में घूमे थोड़ी देर के लिए. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Moravadi hills, with none of these had he the slightest acquaintance. Acquaintance क्या होता है? जान पहचान. तो उनको क्या फ़ील हुआ जब उन्होंने वहाँ के बिल्डिंग देखी, होटल देखी, बाज़ार वगैरह देखी, मोराबादी हिल देखी, तो उनको ऐसा फ़ील हुआ कि उन्होंने कभी कोई उनकी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी, वो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे. वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प. फिर वो सोचते हैं कि क्या वो हुड्रू फॉल्स जाएंगे, वहाँ की ट्रिप करेंगे तो वो उनकी सहायता करेगा. He didn't believe that, so उनको ऐसा कुछ विश्वास था नहीं. But at the same time he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough. लेकिन उसी टाइम पे उनको ये भी था कि वो उस फीलिंग के साथ वापस नहीं जाना चाहते कि उन्होंने अच्छी तरह से पूरा ट्राई नहीं किया. So he arranged for a car and left for Hudru इन द आफ्टरनून. फिर उन्होंने आफ्टरनून में एक कार अरेंज की और वो हुड्रू के लिए चल पड़े. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू. 5 बजे उसी आफ्टरनून को हुड्रू में टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड विपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर. 2 गुजराती जेंटलमैन थे जो कि एक पिकनिक मनाने हुए आए एक ग्रुप में से थे. उनको विपिन बाबू बेहोशी की हालत में एक पत्थर के पास पड़े हुए मिले. When he came round मीन्स होता है दोबारा होश में आना. जब उनको दोबारा होश आया, the first thing विपिन बाबू said was, I am finished. सबसे पहली बात जो उन्होंने बोली वो क्या थी? मैं ख़त्म हो चुका हूँ. देर इज़ नो होप लेफ्ट. अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है. नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता. अगली सुबह जो है विपिन बाबू वापस कलकत्ता आ गए. ही रियलाइज दैट देर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. उनको महसूस हुआ कि अब उनके लिए सच में कोई उम्मीद नहीं बची है. Soon he would lose everything. जल्दी ही वो सब कुछ खो देंगे. His will to work, उनकी काम करने की इच्छा. His confidence, उनका confidence. His ability, उनकी योग्यता. His balance of mind, उनके दिमाग का जो बैलेंस है वो. Was he going to end up in the Elysium at. और Elysium at मीन्स होता है जो पागल खाना होता है, जहाँ पे पागलों का इलाज होता है, वो जगह. तो वो सोचते हैं कि क्या वो वहाँ पे जाने वाले हैं. विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर. अब विपिन बाबू जो अब और ज़्यादा नहीं सोच सकते थे. बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क हिम टू कम ओवर. जब घर वापस आने के बाद उन्होंने डॉक्टर चंदा को जो है फ़ोन किया और उनको बुलाया. Then after a shower he got into bed with an ice bag clamped on his head. नहाने के बाद जब वो बेड पे गए और उनके हाथ में जो है एक आइस बैग था जो उन्होंने अपने माथे के ऊपर चिपका रखा था, माथे पे लगा रखा था. Just then the servant brought him a letter which someone
हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। उसी समय पे है ना उनका जो सर्वेंट होता है वो एक वो लेटर लेके आता है जो किसी ने उनके लेटर बॉक्स में छोड़ दिया था। ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। एक ग्रीन कलर का एनवलप होता है जिसके ऊपर रेड कलर से रेड इंक से उनका नाम उसमें नाम लिखा होता है। अबो द नेम इट सैड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। उस नेम के जो ऊपर था ना वो लिखा था कि अर्जेंट और वो गुप्त है। In spite of his condition, Vipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. उनकी विपिन बाबू की ऐसे हालत के बावजूद भी विपिन बाबू को ये फीलिंग आई कि उनको ये लेटर जो है ये पढ़ना चाहिए। He tore open the envelope and took out the letter. उन्होंने एनवलप जो है उसको फाड़ा और उसमें से लेटर को निकाला। This is what he read. और जो उन्होंने पढ़ा वो था, Dear Vipin, I had no idea that affluence क्या होता है? अमीरी कि I had no idea that affluence would bring out the kind of change in you that it has done. वो कहता है कि मुझे ये आइडिया नहीं था कि जो ये अमीरी है, मतलब जो तुम इतने जो अमीर हो गए हो उसकी वजह से तुम में इतना चेंज आ गया जो कि अभी तुम्हारे अंदर है। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है किसी ऐसे दोस्त की सहायता करना जो कि अभी मतलब मुसीबत में है, जिसका भाग्य जो है वो साथ नहीं दे रहा है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए जो मेरी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, जो मेरे पास है तो क्या है, इमेजिनेशन है। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है, बदला लेना। तो वो कह रहा है कि मेरे पास इमेजिनेशन तो है, तो इसी इमेजिनेशन की वजह से मैंने क्या किया, इसका यूज़ करके यूअर अनफीलिंग बिहेवियर, मैंने मतलब बदला लिया जो तुम्हारा जो निर्मम बिहेवियर था, मतलब इन जो कल्पनाओं की सहायता से मैंने उस मतलब इस व्यवहार से का बदला तुमसे लिया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, आप जो है दोबारा से ठीक हो जाओगे। अ नावल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, जो एक मैंने नावल लिखी है वो एक पब्लिशर के द्वारा कंसिडर की गई है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर वो इसको पसंद करता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो ये मुझे कुछ महीनों के लिए जो है मेरा गुजारा इससे चल जाएगा। यूअर चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल, मतलब जो ये लेटर था ये चुन्नीलाल ने लिखा था, जो कि इसका दोस्त था विपिन बाबू का, जो वो गरीब था और उसके साथ जो उसने किया, तो उसका बदला लेने के लिए उसने ये सारी चीज़ें, ये कहानी बनाई थी ताकि विपिन बाबू को ऐसा लगे कि वो अपनी मेमोरी जो है वो उनकी वो हो गई है, मतलब वो भूल चुके हैं सब कुछ, याददाश्त चली गई है। When Dr. Chanda came, Vipin Babu said, I am fine. It all come back as soon as I got off the train at Ranchi. वो कहता है कि वह मतलब डॉक्टर चंदा जब आए ना वहाँ पे, उन्होंने बुलाया था उसको, तो डॉक्टर चंदा से कहते हैं विपिन बाबू कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट मतलब जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, ट्रेन से उतरा रांची, तो मुझे सब कुछ याद आ गया। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा कहते हैं कि ये बड़ा ही यूनिक केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, तो मैं इसके बारे में जो है ना मेरे मेडिकल जर्नल में लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा कि मैंने जो आपको बुलाया है उसका कारण ये है कि इज़ देयर आई हैव अ पेन इन हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, मैं रांची में गिर गया था, उसकी वजह से मेरे हिप में जो है पेन हो गया है, तो उसके लिए मैंने आपको बुलाया था। इफ़ यू कुड
प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, कि आप मुझे एक पेन किलर दे सकते हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, I hope you understood the chapter. Thank you and have a nice day.